बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, आप लोगों के बीच थोड़ी चर्चा आदेशानुसार निवेदन है। जिसे ना हो उबरने की चाह, कौन उसे गुबारे, मझधार से निकालो तो डूबेंगे किनारे। जिसके अंदर खुद पार होने की, कल्याण करने की, आत्म शांति प्राप्त करने की चाहना ना हो, वेदना ना हो, उसे कोई उबार नहीं सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। सेल्फ डिपेंड होता है ये, खुद अपना गुरु मार्गदर्शक सहायक होते हैं। सद्गुरु कबीर की शायद साखी है, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। सरल है, सहज है, सब जानते ही हैं। इसमें सद्गुरु कहते हैं कि जल परमाने माछली, जैसा जल होता है मछली भी उसमें उसी अनुसार से पाई जाती है। नदी है, तालाब है, झील है, तो उसमें रहने वाली मछलियाँ उसी अनुसार से होती हैं, छोटी होती हैं। नदी में भेल मछली नहीं होती, सार्क मछली नहीं होती हैं। कहीं पाई जाती तो अपवाद है, वो बाढ़ के बहाव में आता लौट करके समुद्र में आई होती हैं, उसकी पैदाइश ही नहीं होती वहाँ की। ऐसे ही ताल तलैया में रहने वाली मछलियाँ वो भी छोटी होती हैं, बड़ी मछली विशालकाय मछलियाँ नहीं होती हैं। जैसा कि समुद्र में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, इतनी इतनी विशालकाय मछलियाँ होती है। धरती तल के समस्त प्राणियों में से कहा गया सबसे विशालकाय कोई प्राणी है मछली। कलकत्ता के जो जू है, चिड़ियाघर है, उसमें व्हेल मछली जो बच्चा है, व्हेल मछली का बच्चा, उसका दाढ़ रखा गया है। केवल दाढ़, मतलब पूरा नहीं, वो इतना लंबा है, बहुत लंबा, शायद 17-18 फीट की। तो मछलियाँ जल के अनुसार से हुआ करती हैं। और कुल परमाने शुद्धि, जैसा कुल होता है परिवार, तो वहाँ के सदस्य, उन लोगों का नेचर, स्वभाव भी उसके अनुसार से हुआ करता है। जिस घर में रहने वाले सदस्यों का स्वभाव यदि कर्कश है, कठोर है, तो जाहिर सी बात है कि उस वातावरण में पैदा होने वाले, पलने वाले जो बच्चे होंगे, उनका स्वभाव भी वैसा ही होगा। क्योंकि प्रकृति एक खुली किताब है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पढ़ाना नहीं पड़ता, आदमी देख करके भी पढ़ लेता है। वातावरण का असर पड़ता है। उदाहरण तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि
श्रवण कुमार का। जब वो अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थाटन कराने ले जा रहे थे, पहले तो उनके अंदर इतनी भावना, उत्कट भावना, इतनी श्रद्धा माता पिता के लिए, शायद ही आजकल किसी बच्चों में होता होगा, नहीं होता। तो उनके जो माँ बाप जो सूर थे, जन्मांध, नहीं देख पाते थे, नहीं चल पाते थे। तो उस श्रवण कुमार के अंदर इतनी भावना, यानी पितृभक्त, मातृ पितृभक्त कहना चाहिए उसको, उनके अंदर ये हुआ कि मैं भी अपने माँ बाप को तीर्थाटन करा लाऊं, घुमा लाऊं। मन में भावना उठी और ले चले कांवर में बैठा करके। जैसे एक जगह वो गए, पड़ा हुआ, वहाँ पहुँचते ही उनका नेचर, उनका स्वभाव एकदम बदल गया, एकदम विपरीत। सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना जिसके अंदर भाव, इतनी जो श्रद्धा हो, उस बच्चे के अंदर इतना एंटी रिएक्शन। वो क्या कहते हैं अपने माँ बाप को, वही छोड़ देते हैं कि मैं अब तुम लोगों को आगे नहीं ले जाऊंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा। एकदम जो नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें उन लोगों ने, उसने उसके साथ की। माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, अफसोस हुआ कि ये वही श्रवण कुमार है, ये वही मेरा बेटा है जिसने कुछ देर पहले हमें तीर्थाटन कराने के लिए, उनके मन में इतनी भावना थी, इतनी अभिलाषा थी, और ये इसमें ऐसा बोल रहा है। उनके माता पिता ने उनसे कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, तुम्हें सेवा नहीं करनी हो, नहीं ले जाना हो, मत ले जाना, मत सेवा करना, लेकिन हमारा ये निवेदन है, तुमसे हमारी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम हमें यहाँ तक ले आए हो, कुछ दूर हमें ले जाकर के छोड़ दो, ना ज़्यादा दूर ले जाओ, कुछ दूर ले जाकर के छोड़ दो। उनके मन में हुआ, चलो, उठाया कांवर, ले जाकर के फिर कहीं आगे बढ़ा। जैसे बढ़ा फिर एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। कहा, वो मैंने अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया, ऐसा व्यवहार किया, अरे इसी माँ बाप ने तो मुझे जन्म दिया, और मैंने ही इन लोगों को तीर्थाटन कराने के लिए निकाला, ले आया है, और इन लोगों के साथ मैंने बदसलूकी की, अभद्र व्यवहार किया, धिक्कार है मुझे। वो अपने माँ बाप के चरणों में पड़ जाता है, क्षमा मांगता है। माँ बाप ने कहा, बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कोई पाप नहीं किया है, ये उस वातावरण का प्रभाव है, उस जगह का प्रभाव है जहाँ तुम पहले हमको रखे थे ना, उस जगह पर चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, इस तरह के लोग हुआ करते थे, इसलिए वहाँ का वो असर रहा। यहाँ साधु संत रहते थे, सज्जन लोग रहा करते रहे, इसलिए यहाँ का ये असर है। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ते आता है, एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है। हम भले ये सोचे, ये ना कि हमने तो इसको कुछ कहा नहीं, हमने नहीं बताया, हमने भले किसी को कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन हमारा नेचर, हमारा स्वभाव अगले वाले के लिए किताब बन जाती है, वो पढ़ लेता है। इसीलिए किसी ने कहा, लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, राज इतना गहरा, दिल की बातें कह देता है असली नकली चेहरा। बिना कहे बिना बोले बता देता है। तो पढ़ लेते हैं। मैं कह रहा था, परिवार में
जैसा परिवार होता है, परिवार के लोग जैसे होते हैं, जैसा स्वभाव के होते हैं, जिस नेचर के होते हैं, बिना कहे वो वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक पेपर होता है ना, पेपर होता है जो पानी यहीं कहाँ वो गिरा वो सोख लेता है, वैसे हमारे विचारों को सोख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो साहब कहते हैं कुल परमाने शुद्धि, कुल के अनुसार से शुद्धि होती है। इसलिए चाहिए कि हमें जो समय मिला हुआ है उस समय का हम कितना दोहन करें, कैसे उससे, साहब जी सुबह सुबह कहा करते ना, सदुपयोग दुरुपयोग। हम समय का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, वक्त से जीवन मिला है, वक्त को बर्बाद न कर, जिंदगी से प्यार है इतना, जिंदगी को बर्बाद न कर। सबसे कीमती चीज़ क्या है हमारी? सबसे कीमती, सबसे प्यारी हमारा अपना लाइफ, हमारा अपना जीवन। और जीवन के साथ ही हम क्या करते हैं? तो सद्गुरु कहते हैं कि जल पर माने माछली, कुल पर माने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। ये गुरु कहते हैं जिसको जैसा मार्गदर्शक मिलता है, उसका जैसा गाइड होता है, गुरु होता है, वैसे उसकी बुद्धि भी होती है। ये होता है, कुछ संस्कार भी होता है और ये गाइड पर भी निर्भर करता है। कैसे हमारे गाइड हैं, हमारे गुरु कौन, मार्गदर्शक कौन, अनुशासता कैसा है। ये संस्कार जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जैसा हमारा संस्कार होता है वैसा जीवन भी बनता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए चाहिए कि खुद अच्छे संस्कार का हो और लोगों में भी अच्छे संस्कार पैदा करने की भावना पैदा करें। क्योंकि एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रतिक्रिया, ये होता है। जो देंगे वो काटेंगे, ये कहा जाता है। तो हम यदि चाहते हैं लोगों से कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छा व्यवहार करे, तो हम भी अच्छा दें, अच्छा करें। कुछ अपवाद भी होता है, उल्टा भी हो जाता है। तो ये उनसे में अपेक्षा ना हो कि हमने ऐसा जो दिया है उसके साथ वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। जहाँ अपेक्षा होती है तो अपेक्षा की उपेक्षा होना निश्चित होती है। अपेक्षा की उपेक्षा जब होती है तो वहीं ठेस लगती है, वहीं पीड़ा होती है, वहीं दर्द होता है। तो हमें अपना जो काम करना है हमें करना चाहिए। जैसे गुरुदेव जी कहा करते हैं, संत गुरुजनों का जो प्यार होता है, जो कृपा होती है, जो करुणा होती है, वो अहेतुकी होती है। कोई हेतु नहीं होता। वो हमेशा चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। गुरु शरणों में जितने साधक आते हैं उनसे गुरु क्या अपेक्षा रखते हैं? वो यही चाहते हैं कि इनका भला हो। ये नहीं चाहते कि मेरी सेवा करे, मेरे साथ अच्छा करे, वैसा करे, नहीं, इनका भला हो। हर गुरु चाहता है। तो ये भाव नहीं, संस्कार अच्छा होना चाहिए।
जिंदगी में हमारे पास धन दौलत कार हो या न हो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन संस्कार अच्छा होना चाहिए। इसलिए एक लेखक ने लिखा है कि हर माँ बाप को ये चाहिए, हर माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी संतान को ये दौलत दे। कौन सी दौलत? धन बंगला मोटर कार नहीं, संस्कार रूपी दौलत दे। क्योंकि संस्कार रूपी दौलत के बदौलत ही वो आदमी समाज में एक अच्छा जीवन जी सकता है। इसीलिए साहब ने कहा है ना, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है, संस्कारी नहीं है, तो जितना भी आप उसके लिए बटोर करके कुबेर खजाना रख दो, वो एक दिन सबको स्वाहा करके रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। और यदि आपने उसको अच्छा संस्कार दिया है तो उसके लिए एक पाई भी ना छोड़ो, तो वो अच्छा नाम रोशन करेगा, अच्छा जीवन बनाएगा। एक सज्जन यानी एक बाप अपने पुत्र से किसी बात में नाराज होकर कहने लगा कि मेरा लड़का ऐसा नालायक है कि इसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये उनका लड़का सुन रहा था। उसने कहा मेरे पिताजी के मन में मेरे लिए ऐसी भावना, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन क्यों ऐसा कहते हैं? ये पास में मिट्टी की ढेर रखी थी, उस मिट्टी के ढेर को वो उलट पलट करने लगा, इधर से उधर उधर से उधर करने लगा। लोगों ने कहा भाई तुम्हें क्या कर रहे हो? कहा अभी अभी मेरे पापा ने कहा है कि मेरे बच्चे ने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया है, तो मैं खोज रहा हूँ कहाँ पर मिट्टी में मिला हुआ है। तो मिट्टी में ना मिलाए। मैंने कहा संस्कार, अच्छा संस्कार। साहब जी भी कहा करते हैं समय समय से कि जैसा हम करते हैं वैसा लोग करने लगते हैं। जैसा कहते हैं ना, एक बच्चा, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, उन्हें अच्छा बुरा का तो उतना ख्याल रहता नहीं। छोटा बच्चा जो कोई पाता उसी को उठा लेता। तो उनकी एक ऐसी आदत हो गई थी कि जब चूल्हा, पहले गैस सिलेंडर का ज़माना उतना नहीं था, आज भी गांव देहातों में यहाँ बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ लकड़ी से भोजन बनाते हैं, अंडा लकड़ी से। तो जब भी उनकी माँ चूल्हा जलाती तो वहाँ बच्चा पहुँच जाता, छोटा सा 4-5 साल का बच्चा, और चूल्हे से अंगीठी लेकर के घुमाने लगता। अब कभी भी असावधानी से कोई आग भी लग सकती, तो उनको बहुत समझाता लेकिन मानता नहीं था। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा जो बच्चा ऐसा करता है ना, वो रात में बिस्तर में पेशाब कर देता है, सुसु कर देता है। अब बच्चे को बड़ा अटपटा लगा, बड़ा खराब लगा कि नहीं आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने वो छोड़ दिया, ऐसा काम करना छोड़ दिया। कभी कभी कोई बात लग जाती है तो बच्चे को बात लग गई, उसने छोड़ दिया। अब चूँकि बच्चे टू कापी होते हैं ना, किसी करते देखते हैं वैसे सीख जाता है। तो एक दिन उसका पिताजी प्राय गांव में हर जगह छोटा सा मंदिर रखे रहते हैं, मूर्ति
जो पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, घुमाते हैं। तो उसका पिताजी सुबह सुबह स्नान करके आया और अगरबत्ती जलाया और मूर्ति के सामने से घुमाने लगा। बच्चा ने देखा, क्योंकि उसको ऐसा कहा गया था, जो ऐसा घुमाते हैं वो रात में सुसु कर देते हैं बिस्तर। उसने अपने पापा से कहा, पापा, एक बार कहा, 2 बार कहा कि पापा पापा, कहा जो ऐसा घुमाते हैं ना वो रात में सुसु कर जाते हैं। उसको ऐसा बताया गया था, सिखाया गया था। तो अच्छा संस्कार जीवन का ये धन है, जीवन की पूंजी है। सदगुरु कहते हैं कि जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। ये संग का असर होता है। तो अच्छा संस्कार, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा संस्कार ग्रहण करें और अच्छा जीवन बनाएं। कुछ देर मैंने अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास किया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब।